परिवार बनाए जो स्थानीय है और लगातार अपने संपर्क के माध्यम से आप सब लोगों के क्षेत्र के बीच में रहा। ऐसा सर सुभाष का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को दिया है और अंत में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है और कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके चुनाव पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सहज सरल और सबके बीच सुलभ रहने वाला व्यक्तित्व और जनता के साथ रहने के साथ साथ उन्होंने सदैव इस अंता को अपना परिवार माना है। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार चाहे जिला प्रमुख के रूप में, प्रधान के रूप में या उनके परिवार के द्वारा जिस प्रकार की सेवा जनता की जा रही है मैं स्मरणीय। इसी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि यदि तुलनात्मक रूप से आज करें तो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत चुकी। चुनाव जीतने दो कारण हैं। आप सबने देखा होगा अभी कांग्रेस का नॉमिनेशन हुआ था तो कमीशन में एक बात उभर कर सामने आप सब लोगों को दिखी होगी। कांग्रेस गहलोत के कैंडिडेट मानिए भाया है और सचिन कांग्रेस के कैंडिडेट नरेश मीणा लगभग लगते हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस जिस प्रकार का चुनाव यहाँ पर लड़ने जा रही है मैं प्रस्तुत इस बात को दिखाती कांग्रेस कहीं से भी एकजुट नहीं है। कांग्रेस अपनी एकजुटता का दिखावा मात्र किया है। क्या गुंजन साहब का भाषण आप देख लें अथवा आप माननीय सचिन जी का भाषण देख लें, इन सब भाषणों के बाद ये लगभग तय लगता है कि सिर्फ डोडासरा और गहलोत जी की जो कांग्रेस है उसके उम्मीदवार कहीं न कहीं भाया है और बाकी जो कांग्रेस सचिन पायलट की कांग्रेस रही हो या गुंजन जी कांग्रेस रही हो या अन्य नेताओं की जुड़ी साहब कांग्रेस है उससे कैंडिडेट कहेंगे सचिन जी नरेश मीणा जी। तो ऐसे तमाम स्थिति प्रस्तुति इस बात को तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम दृष्टया आज के उद्देश्य में इस प्रकार के जनता का जुड़ाव हम सबको देखने को मिला। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अंतर में आशीर्वाद मिलने जा रहा है। कमल का फूल यहाँ पर फिर से मिलेगा। जहाँ तक मैंने आप सबको पंचायत सामान्य परिवार की बात मैंने आप सब देखी है। कांग्रेस के विधायक की जो व्यक्ति के बारे में सबको पता है कि भ्रष्टाचार के आरोप पर लगे हुए हैं और जिन्हें भ्रष्टाचार के अकांड आरोप के बाद भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस बात साबित करता है कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ भ्रष्टाचार में पार्टी बनकर रही है। जो कांग्रेस कभी एओ द्वारा स्थापित कांग्रेस के देश के सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करता था, वैसे से बढ़कर चलता था, क्षेत्रीय दल के रूप में रह गए। तो कांग्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और गुटबंदी विपक्त है। आज लोगों का विश्वास मानिए मोदी जी पर है। मोदी जी जिस प्रकार के काम पिछले 12 वर्षों में हिंदुस्तान में किए हैं, चाहे लोगों को शौचालय देने का काम किया हो, किसान मंदिर बढ़ाने का काम किया हो या देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया हो, सब काम करने का भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मोदी सरकार ने किया है। इसी प्रकार मानिए भजनलाल जी सरकार आने के बाद जिस प्रकार कांग्रेस समय युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, 70 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई, उन सबको पेपर लीक माफिया को पकड़कर पीछे करने का काम किया। तो माननीय भजनलाल जी कहते युवाओं के अंदर भजनलाल जी सरकार को लेकर जागृति है वो लोकतंत्र जिस प्रकार से 35,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आपने खास बात एक देखी भजनलाल सरकार बनने के बाद एक कैलेंडर सिस्टम बना जिसके अंदर नौकरियों की तारीख परीक्षा तारीख की घोषणा की गई। पिछले 2 वर्षों में एक बार भी कोई पेपर लीक हुआ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और राजस्थान के इतिहास में लगातार जिस प्रकार से राजस्थान के माध्यम से राजस्थान का अंदर रोजगार के माध्यम से करने का विकास का काम हो या बिजली के क्षेत्र में राजस्थान को उन्नतिशील प्रगति बनाने का काम किया गया, चाहे बांसवाड़ा के अंदर शब्द लगाने का काम किया गया। जिस प्रकार से मोदी सरकार और भजनलाल जी सरकार काम कर रही है तो इसके अंदर इस जो यज्ञ अंत में होने जा रहा है इसमें आप सब लोग अंता की जनता भारतीय जनता पार्टी के यज्ञ में आहुति देगी और हमारे कैंडिडेट माननीय सुमन जी को जिताकर विधानसभा में भेजेगी और अंता का चौमुखी विकास के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान को देगी। टिकट सबको मानी जाती है, सीटें 200 होती है, टिकट मांगने का 20,000 से लोग मांगते हैं। एक व्यक्ति टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता था चुनाव लड़ने की, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं, कोई नाराजगी की कोई बात नहीं है। आप बेरों लगता है चुनाव लड़वा लेकिन थोड़ा सा तो बीजेपी का टूल है, उनका जो मंच है उससे आपको पता लग गया होगा। मैं सब गुंजन जी का बयान और सचिन पायलट का भाषण, इन सबके बाद भी आप लोग ये कह सकते हैं, आप लोग समझदार लोग हैं, लोग चौथे स्तंभ है, आप सबको पता है किस प्रकार का मंच उठता था, किस प्रकार मंच का भाषण था। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मंच ने साबित कर दिया कौन कितना कर दिया। कांग्रेस ने बढ़ावा बताया कांग्रेस कहने कुछ भी कहे, लेकिन जनता भी जानती है, आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि माननीय सचिन पायलट जी की कितनी नजदीकी उनसे रही है और किस प्रकार से प्रताप सिंह खाजरवाल पुराने ऐसे में हॉस्पिटल चले गए थे। वो सब चीज़ बात इंगित करती है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट है और कांग्रेस की फूट जो इस प्रकार बनी हुई है उसके अंदर काम सर एक मिनट स्थानीय स्तर पर लगभग 1 दर्जन ऐसे टिकट की मांग कर रहे हैं, केवल टिकट तो मिलना एक को है, तो बाकी क्या सेटिस्फाइड हो पाएंगे? सभी संतुष्ट हैं। आपको कोई बगावत दिखी?
मैं आपको एक बात तो कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बगावत जैसी कुछ चीज़ होती नहीं। आप पिछले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान की सड़कों पर आप चलते हुए टायर देखे होंगे, मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष भी देखा होगा। लेकिन वर्तमान प्रदेश माननीय वजीरलाल जी राजस्थान की पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बनते तो भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ी होती है। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो परिवार के अंदर छोटे से सामान्य किसान का बेटा वजीरलाल चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, सामान्य परिवार से आने वाला सुमन आज यहाँ का विधायक बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में तय बाहुबल और पैसे के आधार पर भाई जैसे कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती। सर उम्मीदवार जब एकजुट है भाजपा तो फिर जब मंथन होता है तो नवनीत निकलता है, और जब मंथन होता है तो नवनीत निकलता है, खिचड़ी पकती तो नीचे लग जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया और मंथन के माध्यम से नवनीत निकल और मक्खन निकल आप सबके साथ प्रस्तुत किया, अमृत निकल। ऐसा क्या है सर कि लगातार लंबे समय से आप जनरल सीट पे ओबीसी को और एसटी को लगा रहे हो, क्या जनरल सीट जनरल उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी? देखिए भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी, एक कौम की पार्टी वो ठीक है, लेकिन ये जनरल सीट पे ये देखिए ये पार्टी को जनरल सीट आपकी मैं इसलिए कहता हूँ पर्टिकुलर जनरल सीट की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर मंथन होता है, मंथन करने पर संसदीय बोर्ड तय करता है किसको चुनाव लड़ाना है। कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकटों में बंटवारा बिल्कुल नहीं करती। अभी जो टिकट हुआ है वो जाति के आधार पर न होकर एक कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता टिकट दिया, कोई जाति का आधार भारतीय जनता पार्टी हो तो भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है, सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत पार्टी है। इससे जो जनरल लोग जो नाराज है उसको कैसे नहीं कोई नाराज नहीं है। लंबे समय से सर यहाँ पे जमीन को टिकट मिली है, ऐसे कोई राजी है ही नहीं। आप देखा जब परिणाम आएगा तो आप सबके सामने को भारतीय जनता पार्टी निःशुल्क विजयी होगी। वो तो फिर हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। लंबे समय से जनरल सीट तो कहते हैं कि आप एससी को भी फ्री कर दो। सभी जातियाँ हमारे समान है, समानता के आधार पर हमने टिकट का बंटवारा किया है। कार्यकर्ताओं की राय, जनता की राय और उसके बाद संसदीय बोर्ड की मोहर और हमारे कोर कमेटी की उसके बाद कभी तो चाय पिला रहे हैं